कैसे समझाएंगे क्या कि झारखंड में ज़्यादातर सरना कोड का बात किया जा रहा है। झारखंड में सरना कोड मानता है, चाहे आप छत्तीसगढ़ में जाए। अभी हम जमशेदपुर में हैं और जमशेदपुर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी हमारे ये आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के महासचिव और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के क्या हैं सिदाम सिंह मुंडा जी और अखिल भारतीय धर्म परिषद के उनका नाम क्या है मेघलाल मुंडा जी आए हुए हैं। अभी वो लोग गुजरात के गोधरा में के लिए जाने वाले हैं और वो लोग ने आदिवासी धर्म को कैसे ये शामिल करने के लिए आदिवासी धर्म कोड को लागू कराने के लिए वो लोग जा रहे हैं गोधरा। और ये हम लोग जानेंगे कि हमारे प्रेम साई मुंडा जी से दो बात। आप लोग जो जा रहे हैं गोधरा वो अभी कब है मीटिंग और किस पर ये सिलसिले में जा रहे हैं? सर ऐसा है कि हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के तत्वाधान में पूरे देश में अभियान चल रहा है और दिल्ली में हम लोगों का बैठक हुई थी 23 मई 2022 को पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में, जिसमें पूरे देश के लोग आए हुए थे और वहीं के निर्णय के आलोक में हमारा गोधरा में जो है आदिवासी धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और उसमें हम समझते हैं कि देश के जो 781 जनजाति हैं उसके सभी प्रतिनिधि शामिल होंगे। हमारा पहले से डिमांड रहा है कि हिंदू और मुस्लिम के बाद जनसंख्या के आधार पर आदिवासियों की संख्या तृतीय स्थान में पाया जाता है। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया और देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं कभी भी आदिवासियों के धर्म संस्कृति के आधार पर धर्म कॉलम मिलना चाहिए, इस पर चिंतन नहीं किया जा रहा है। इसको एक आंदोलन के रूप में, अभियान के रूप में हम लोग लिए हैं और गोधरा जा रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि अभी आप जानते होंगे कि जब आज़ाद भारत के पहले हम आदिवासियों का धर्म कोड था 1871 से लेकर के 1951 तक। विभिन्न जो जनगणना विभाग में जो कभी जीववादी कहा, हमें कभी आदिवासी ट्राइबल रिलीजन कहा, तो हम नई धर्म कोड नहीं मांग रहे हैं। हमको जो पुराने समय में जब दिए थे अंग्रेजी हुकूमत के समय में, आज़ाद भारत में वही दिया जाए। आखिर क्या बात है जो आज़ादी के 75 साल के होने के बावजूद भी हम आदिवासियों को पहचान नहीं दिया गया है? तो इसी को जन आंदोलन को लेकर के हम लोग गोधरा जा रहे हैं और यहीं पर नहीं रुकेगी। गोधरा में हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हमको क्या करना है। तो इसी के को लेकर के आज हम लोग रांची से आए हुए हैं और यहाँ से हम लोग हावड़ा और बड़ोदरा एक्सप्रेस से हम लोग कूच करेंगे। लगभग कितने ये राज्य के लोग वहाँ पहुँचेंगे? हम समझते हैं कि 781 जनजाति के जो लोग हैं उसमें हम समझते हैं 12 स्टेट के लोग आने वाले हैं। आसाम से आएंगे, बिहार से आएंगे, हम लोग झारखंड से जा रहे हैं, वहाँ पर राजस्थान से आएंगे, गुजरात से आएंगे, आंध्र प्रदेश से आएंगे, तेलंगाना से आएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं। तो इस तरह के सभी प्रतिनिधि आकर के अपनी धर्म संसद और धर्म सम्मेलन में अपना कूच करके अपनी बात को रखेंगे। और आदिवासी धर्म कोड अभी ये बात कर रहे हैं और भी देश में मतलब राज्य में विभिन्न प्रकार का धर्म का बात हो रहा है, तो आदिवासी धर्म कोड ही क्यों? देखिए, आदिवासी धर्म कोड इसलिए कि व्यापक हम आदिवासियों को जितने भी जनजातियां हैं एक छाता के नीचे हम लाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे झारखंड के लोग कोई सरना बोलता है, कोई आदि बोलता है, कोई बिरसत बोलता है, कोई साफाहोर बोलता है, कोई बिदिन बोलता है, कोई डोंगी पोलो बोलता है, कोई विभिन्न प्रकार के लोग। तो हम ये चाहते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर रहते हुए हम पूरे आदिवासियों की एक छाता के नीचे लाने का काम करें और धर्म कोलम के आधार पर हमको महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के प्रपत्र में मेरा नाम हो, ये हमारा डिमांड है, ये हम लोग का मांग है। सरना कोड वाले लोगों को कैसे समझाएंगे क्या कि झारखंड में ज़्यादातर सरना कोड का बात किया जा रहा है? झारखंड में सरना कोड मानता है, चाहे आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे गोंडी मानता है, सब हमारे भाई हैं। हमको किसी से कोई गलत नहीं है, ना किसी को हम नीचा दिखाने का काम करेंगे। हम लोग को सभी को ये बतलाने का काम करेंगे कि आपकी सरना क्षेत्रीय स्तर का है और आदिवासी धर्म पूरे राष्ट्र के लोगों के लिए है। इसलिए क्योंकि हम एक भाई को नहीं छोड़ सकते हैं,
यदि सरना लिखते हैं तो गोंडी छूट जाता है, यदि गोंडी लिखते हैं तो भील छूट जाता है। तो इसीलिए आदिवासी रिलीजन लिखने के बाद आप सोरना, गोंडी चाहे जो भी अपने क्षेत्रीय स्तर पर लिखें और उनको समझाने का ही प्रयास करेंगे कि आइए मिलजुल करके आदिवासियों का जो शक्ति है पूरे देश में उसको एक डेवलप हो, ताकि यही समझाने का काम करेंगे कि सब हम लोग एक हैं। आप क्षेत्रीय स्तर पर ना करें, ये राष्ट्रीय लेवल पर करें और आदिवासी की जो शक्ति है फिर से प्राप्त हो, ऐसे कह करके अपने समाज के लोगों को हम समझाने का काम करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात किए कि प्रेम सिंह मुंडा जी बोल रहे हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा सरना मना रहा है, फिर भी लेकिन पूरे देश को अगर ये करने के लिए करना है तो आदिवासी धर्म कोड को मान्यता देना होगा, एक छाता के नीचे सभी को करना होगा। इसी प्रकार हम लोग अभी बात किए ये अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के महासचिव माननीय प्रेम सिंह मुंडा जी से।